और बहुत सारी चीज़ें होगी ऑब्वियसली बाथरूम के अंदर अगर पूनम पांडे वहाँ है तो। आई डोंट नो अबाउट अदर वुमेन बट इफ़ यू आस्क मी आई फील गुड अबाउट इट. I think it's amazing to be sexy. What is harm in that? Yes, I was about to play on national level. I was a runner. Interesting. So yeah. People shouldn't be laughing at themselves, but this is funny. पूनम पांडे बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की? एक और एक छोटी सी इसमें चीज़ है कि आप जब एक तरह के कपड़े पहनने लगते हैं और आप जब एक तरह के इंसान होते हैं तो आपको उसी तरीके का काम मिलने लगता है which is wrong. Just my God. Okay. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज हमारे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं, आप जब भी इनका नाम गूगल पे सर्च करोगे ना तो जो गूगल सामने से ये कहता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि तापमान और मौसम दोनों ही बिगड़ने वाला है। पूनम पांडे। सबसे पहले तो कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? आई एम गुड. Health wise, in all wise, everything is great. I've been working, काम कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में. एक टॉक शो आ रहा है मेरा, बाथरूम टॉक्स. सब ऐसे ही गिरेगा. So yes, I have been working on that. एक प्ले कर रही हूँ जिसे ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिल चुका है. उसके अलावा 2 वेब सीरीज़ करी तो हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी. गुड टू हियर दैट. अच्छा, ये बाथरूम टॉक्स आपने कहा ना, तो बाथरूम सिंगर सुना था, लेकिन ये बाथरूम टॉक्स पूनम ये कहाँ से आया दिमाग में? तो आखिर हम लोग हैं ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजर्स से गुफ्तगू करते हैं बाथरूम के अंदर जब हम उनको मिलते हैं तो. और बहुत सारी चीज़ें होगी ऑब्वियसली बाथरूम के अंदर अगर पूनम पांडे वहाँ है तो ये हार्ट बीट सबकी बढ़ जाएगी ये सुनने के बाद. तो आप वो शो देखेंगे बहुत जल्दी. अभी खैर उसका टीज़र आने को है तो मैं देखना नहीं, मैं तो आना भी चाहूँगा. कौन नहीं आना चाहेगा पूनम? नहीं, आइए और देखिए भी. ज़रूर. अच्छा, एक चीज़ जो सबसे मैं जब आप थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर, जब भी पूनम पांडे सर्च करो सो जो हेडलाइंस है लाइक आज की कल की सब में आता है कि हॉट एंड सेक्सी, बहुत सारी चीज़ें. मैं आपको जैसे बता देता हूँ. मैं जैसे पूनम हॉट एंड बोल्ड, पूनम ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा. Just my God. Okay, sorry. पूनम ने ढाया कहर. सो जब आप ऐसे देखती हैं तो आपका ख्याल है लाइक आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं? I don't know about other women, but if you ask me, I feel good about it. I think it's amazing to be sexy. What is harm in that? है ना, मतलब अच्छी बात है. मतलब अगर ये होता कि मैंने मर्डर किया या मैंने कोई क्राइम किया तो आई शुड हैव बीन वरीड, बट ये हेडलाइन सही है. हाँ, इसमें कोई गलत भी नहीं है, बट थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है लोगों को. आई डोंट नो व्हाई, शायद से मे बी बिकॉज ऑफ द इंडियन कल्चर. यू थिंक सो? No. We are quite forward when you consider these headlines. This has got nothing to do with Indian culture. Indian culture is हम बहुत आगे बढ़ चुके. तो इन हेडलाइंस में ऐसी कोई बुराइयां नहीं है. जो छोटे लोग कुछ गिने चुने हैं, अगर उनकी सोच है तो हम उनका बोझ इंडियन कल्चर पे तो डाल नहीं सकते. और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये फीमेल मिल्खा सिंह वाला जो टैग, ये बता दो आपको कि पूनम पांडे फीमेल मिल्खा सिंह. सो ये क्यों आपने वो ट्रैक पे तो आप बराबर जा रही थी, तो वो एथलीट से फिर सीधे यहाँ का जो जंप था, लॉन्ग जंप, कैसे आया पूनम? नहीं, ये भी ट्रैक अच्छा ही है. इनफैक्ट बहुत अच्छा है. अगर मैं पूनम पांडे नहीं होती तो yes, I was about to play on national level. I was a runner. Interesting. So yeah. But I'm very happy wherever I am. So yeah. Okay. So पूनम पांडे बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की? लाइक अगर ये जो आज ये और कितना सफ़र भी किया, क्योंकि ये नाम हर किसी की जुबान पे पता नहीं. People shouldn't be laughing at themselves, but this is funny. पूनम पांडे बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की? बहुत सफ़र भी किया आपने इसके पीछे. लाइक बहुत ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, सो वन शुड नो कि ये जर्नी कैसी रही आपकी. सबको पूनम पांडे देखते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे की जर्नी सबको पता होनी चाहिए. It's
it's quite fascinating that you are actually asking me something जो लोगों को ना पता है और they are just happy looking at my face and my body and nobody has asked me this question. So thank you for asking me this first of all. Yeah, it has been a tough one, honestly, to an extent that when things just start becoming a little tough in your life, and obviously you end up doing certain things that you shouldn't be doing. Not that I'm saying that I've done mistakes, but yes, I mean, if there are a few, then obviously I accept it. But yeah, I mean, है यार पापड़ तो बेलना पड़ता है, बेले हैं काफ़ी. खाने का स्वाद पापड़ के बिना कैसे आता है, पापड़ तो चाहिए ना खाने में. अच्छा पूनम, एक चीज़ और कि आपने जब ये एक चैनल लाया था कि लाइक बोल्ड और बिंदास आप थी, आपको पता था कि देयर इज़ नथिंग हार्म इन दैट, ठीक है. उस टाइम में जब आपके कोई भी पोस्ट आते थे, पिक्चर्स आते थे, तो लाइक्स और कमेंट्स के सेक्शन पूरे भर जाते थे, बट सेम टाइम ट्रोल और लोग उसको जज भी करने लग जाते थे. बट अभी के टाइम में वो चीज़ें ट्रेंड करती है जो आपने एक टाइम पहले स्टार्ट किया था, चीज़ों को आपने समझा था, आपको पता था कि देयर इज़ नथिंग हार्म इन दैट. सो अब देखती हैं वो चीज़ों को तो क्या कहते हैं, लाइक अच्छा लगता है. आज पहले थोड़ी लड़कियां वो चीज़ें करती थी जो मैंने 10 साल पहले शुरू की थी, इंटरनेट को एक्चुअली अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना. दैट इज़ द रीज़न आई बिकेम पूनम पांडे, ऑनेस्टली. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट नाउ दीज डेज यू नो वी ऑल हैव कम अप एज इन्फ्लुएंसर्स, और सभी लोग उस तरीके की मेहनत करते हैं जिनको भी जो भी समझ में आते, जहाँ तक उनका दायरा है. तो yeah, it's actually nice to see that people are growing and people are seeing that there is no harm being a Poonam Pandey or being an XYZ. It's always good to be yourself. So I mean, काजोल की आप फैन हो? Yes. big time. सो रीज़न मैंने रीज़न सुना है, बट फिर भी हम पता जानना नहीं, I चाहेंगे. mean she's everything about her is so charming, you know. कुछ होता है जो वो फिल्म आई थी, I was in school obviously, and I remember मैंने अपने बाल इतने छोटे करवा दिए थे when I watched that film. I think she is an amazing woman, you know. Whatever she is inside, she's just out there, not worrying about anything, just awesome personality. ओके. सो अच्छा, आपके अगर आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछा जाए, सो इंडस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज आपने काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, आपने काफ़ी बारीकी से इसको देखा है, अप्स एंड डाउन सब कुछ. सो हाउ यू डिफाइन बॉलीवुड इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? पता है, रास्ता उतना लंबा है नहीं जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, स्पेशली द आउटसाइडर्स. वी थिंक कि माय गुडनेस इट्स फ्रॉम हियर, वी हैव टू गो हियर, व्हाट इफ दे विल कंसीडर मी. यस, ऑब्वियसली there are certain things where they consider their close ones, but if you are good in today's world, to be precise, I think हर एक तरह के एक्टर को हर एक तरह की you know हमको चांसेस मिल रहे हैं. So अभी वो चीज़ें हैं नहीं उतनी ज़्यादा, is what I'm understanding, because wherever I go I have been getting immense respect from people and I have been getting work, so I'm happy about it. Obviously, the way you started, not that I can't just sit here and blame things. Yeah, there are things that you should blame yourself also. So yes, we all do our own mistakes, like I said, but I'm very, very, very happy with the kind of work I'm getting now, and इतना पता है कि ज़्यादा controversy से आपको काम नहीं मिलता है. बट आपने कभी ऐसे, देखो हम तो जन्म सिद्ध कंट्रोवर्शियल है, हम कंट्रोवर्सीज करते नहीं है, कंट्रोवर्सीज हो जाती है, बिकॉज दैट्स अ पर्सनालिटी आई एम. ज़बरदस्ती घुसेड़ोगे चीज़ें करोगे, मतलब थोड़ा फेक लगता है. इट्स बेटर टू बी योरसेल्फ. बट कभी कभी करना पड़ता है कंट्रोवर्सी. नहीं करना नहीं चाहिए. आपको अगर काम करना है तो उस चीज़ों को अवॉइड करें, और अगर आपकी पर्सनालिटी कंट्रोवर्शियल है तो उसमें तो फिर कोई दो राय है ही नहीं ना, फिर तो चीज़ें होती होगी जो भी होगी अपने आप. अच्छा, कंट्रोवर्सी की बात की तो एक कंट्रोवर्सी से आपसे जो जुड़ गई थी वो शादी को लेकर के थी सितंबर में जो आपने की थी विद. मेरी शादी हुई नहीं है, बाय द वे. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आई हैव नेवर बीन मैरिड इन माई लाइफ. सो यस, देयर वर जस्ट सम पिक्चर्स that were out on the internet. I'm never legally married, so yes. Okay, phases and phases of life. Yeah.
ओके सो 2013 नशा की मैं बात करूँगा कि ऐसा मतलब ऐसा नशा था वो, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई थी पूनम। 2011 में आपने रियलिटी शो भी किया था, खतरों के खिलाड़ी सीजन 4। 13 में आपने नशा किया था, बट आफ्टर दैट चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई। क्यों, क्या रीज़न है आपके हिसाब से? You know, when you make this sort of brand, the sexy brand, the controversial brand that I am, and then it became little difficult because the kind of scripts I was getting, जो जिस तरीके की stories मिल रही थी, वो सारे ही सेक्सी थे और उसी तरह के थे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था because not a lot of people know that I have actually done my acting courses उन्होंने काम करके, तो और कहीं मेरी भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ, हेलो, तो यस, बट हाँ, एक छोटी सी इसमें चीज़ है, यू नो, कि आप जब एक तरह के कपड़े पहनने लगते हैं और आप जब एक तरह के इंसान, यू नो, होते हैं, तो आपको उसी तरीके का काम मिलने लगता है, विच इज़ रॉन्ग, जो कि बहुत गलत है। अगर आपने मुझे कभी शलवार कमीज़ में नहीं देखा है तो गिव मी अ रोल। By the way, the play that I'm doing, it is quite clean, it is religious, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो उन्होंने तो खैर नहीं सोचा कि मैं पूनम पांडे हूँ तो मुझे उसी तरीके का काम मिलना चाहिए, because they have seen my work and I'm proud of the fact that I'm getting something like this. So मतलब इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, लाइक कि जो इमेज आपकी बना ली है, लाइक मेकर्स ने जो बना ली है, जब फिर आप पूनम पांडे को लेकर के जो सोचते हैं, उस चीज़ को मुझे बुरा लगता है, उस चीज़ को लेके, because I have seen a lot of female out there, Radhika Apte, there are a lot of beautiful girls out there, brilliant actors, and they also do amazing bold scenes, so there is nothing wrong about it, just because, you know, you haven't seen that much of my work, so just don't judge me, because I was not getting the kind of work I was wanting, but I'm getting now, so मतलब अभी पूनम को हम बहुत ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छी एक्सपेरिमेंटल अच्छे काम में देखेंगे। ऑब्वियसली पूनम पांडे तो वहाँ है ही, तो आपको चीज़ें भी देखने मिलेगी, बट आपको काम देखने मिलेगा जनाब, अच्छा वाला, बहुत सारा। यस, ओके। सो पूनम, लास्ट रियलिटी शो कौन सा देखा आपने? लास्ट रियलिटी शो तो खैर मैंने अपना ही देखा, लॉकअप, और मैंने पूरा नहीं देखा। ओके। एंड आई हैव बीन वाचिंग सम ग्लिम्स ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस, ऑफ कोर्स, वो तो सभी देख रहे हैं, खैर इट्स वन ऑफ द हिटेस्ट, इतना बड़ा शो है वो, तो यस, आई हैव सीन। अच्छा कौन लगा था आपको? एल्विस जीते नो डाउट, लेकिन एल्विस इज, आई थिंक इज क्वाइट कूल ऑफ दैट पर्सनालिटी। व्हाट इज हिज स्टेटमेंट दैट इज वेरी फेमस? सिस्टम। सिस्टम सिस्टम मैं एक चीज़ बोलूँगा, उससे पहले सिस्टम आपने काफ़ी टाइम पहले ही हैंग करना शुरू कर दिया था, तो एल्विस का तो ठीक है वो चीज़। नहीं, बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड देयर इज अनदर गर्ल कॉल्ड मनीषा रानी, आई लव हर एक्सेंट, द वे शी टॉक्स, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल, आई थिंक दैट्स वेरी सेक्सी। एंड फुकरा इंसान, वो भी काफ़ी मतलब चर्चा में आए, वो भी काफ़ी, या आई मीन, सी, बिग बॉस के जितने भी लोग हैं, what I like about, you know, this reality show Big Boss, whenever they get these different personas, सारे इतने different है, तो yeah, I mean, I think they all have done brilliantly well, and I think they all have a very beautiful career ahead. So ये एंड करने से पहले हम भी उम्मीद करेंगे कि हम आपको और एक्सपेरिमेंट करते हुए देखें, अच्छे काम करते हुए देखें, और बार इंटरव्यू करें आपके साथ। I would love